सो हेलो गाइस, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट वीडियो इन माई चैनल टिल नाउ। क्योंकि अगर आप लोग 2023 में मेरा चैनल को देख रहे हो तो ये हो सकता है कि मेरा चैनल का अब तक का बेस्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें मैं पूरा जो कोटलिन का जो मतलब कि पूरा जो टॉपिक है उसको मैं कवर करने वाला हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो पूरा कोर्स है उसमें ऑलमोस्ट 10, 15, 20 कितना भी वीडियो आ सकता है, मुझे अभी तक पता नहीं है क्योंकि मैंने पूरा शूटिंग अभी तक ख़त्म नहीं किया है। बट जितना भी आएगा वो सब आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, मैं इतना तो गारंटी ले ही सकता हूँ। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा कोर्स पे आप लोगों को बहुत सारे चीज़ों को जानने को मिलेगा एंड बहुत सारे चीज़ों को आप लोगों को सीखने को भी मिलेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो मेरा चैनल के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके, क्योंकि ये तो पूरी तरीके से फ्री है। एंड अगर ये वीडियो को आप लोगों को पसंद आता है तो फिर लाइक भी कर सकते हैं। अगर वीडियो अगर पूरा देख लेते तो फिर एक कमेंट में भी जाके आप लोग कुछ भी बोल देना कि आप लोगों को ये वीडियो इस वजह से पसंद आया, तो मैं ये पूरा टॉपिक को कवर करने वाला है ऑलमोस्ट कोटलिन का। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अभी चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग यहाँ पर सीखने क्या वाले तो ये पूरा कोर्स। तो पहले हम लोग सीखेंगे कि आईडी क्या है, कोटलिन का सिंटैक्सेस, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे हम लोग जो बिगिनर से जो एडवांस तक जो जाएगा, एंड बहुत सारे चीज़ों को हम लोग ऐसे भी सीखेंगे जो कि आप लोगों ने शायद मैं अब तक ना सीखा हूँ। जैसे कि कोटलिन के ऊपर सिंटैक्स वगैरह तो सबको सीखेंगे, और भी चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रोजेक्ट करते करते भी हम लोगों को मन में जब आएंगे तब मतलब कि मैं बता दूंगा। मतलब कि ये पूरा कोर्स ऐसा होने वाला है कि आप लोग अगर जावा से अगर आप लोग कोटलिन के ऊपर स्विच भी कर रहे हो, या फिर अगर आप लोग कोटलिन ही आपका नया जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग कोटलिन से स्टार्ट करने वाले हो, तो भी आप लोग का आसान हो। मैंने इसी तरीके से कोड मतलब कि पूरा कोर्स को मैंने डिज़ाइन किया। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग क्या सीखने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर है आईडी, इसके बाद है कोटलिन का सिंटैक्सेस, एंड हम लोग ओबियसली प्रोजेक्ट भी करेंगे जो बिगिनर टू एडवांस। जैसे कि पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ सिंपल प्रोजेक्ट से लेके, इसके बाद हम लोग जाएंगे जहाँ पर कि हम लोग एपीआई को कॉल करेंगे या फिर डाटाबेस के साथ भी हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे, और बहुत सारे चीज़ों का हम लोग देखेंगे इस पूरा सीरीज़ के ऊपर। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोटलिन किस टाइप का लैंग्वेज है। सो कोटलिन जैसे कि दो टाइप का लैंग्वेज होता है, पहला होता है स्टैटिक एंड दूसरा होता है डायनामिक। सो स्टैटिक लैंग्वेज या फिर डायनामिक लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? तो स्टैटिक लैंग्वेज पर आप लोग को हर एक लाइन पे डिफाइन करना होता है कि ये जो हम लोग जो वेरिएबल्स जैसे कि डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स क्या है। अगर किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर हम लोग अगर किसी भी अगर चीज़ों को हम लोग शो करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ को डिक्लेयर करना होता है। जैसे कि हम लोग जब मैथमेटिक्स पर जब हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम लोग जैसे कि लिखते थे कि लेट एक्स इक्वल्स टू एक नंबर हो सकता है, या फिर लेट जेड इक्वल्स टू एक नंबर हो सकता है। तो इसी टाइप का वेरिएबल भी होता है प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो यहाँ पर जैसे कि स्टैटिक लैंग्वेज होता है एक, और एक होता है डायनामिक लैंग्वेज। ओके, तो स्टैटिक लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज होता है? जैसे कि कोटलिन, जावा, सी प्लस प्लस। तो इसमें क्या होता है कि हर एक लाइन के ऊपर हम लोग को वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है कि ये कौन सा डाटा टाइप है। जैसे कि डाटा टाइप्स कितना आता है, बहुत सारे डाटा टाइप्स आते हैं। जैसे कि इंट आता है, कैरेक्टर आता है, मतलब कि 4 आता है, इसके बाद बुलियन आता है, ऐसा बहुत सारे डाटा टाइप्स है। बट डायनामिक लैंग्वेज पर हम लोग को इस सब को डिक्लेयर नहीं करना होता है हर बार। सो यहाँ पर क्या होता है कि कोटलिन एक स्टैटिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो इतना हम लोगों ने जान लिया। सो जैसे कि हम लोगों का जो पहला जो टॉपिक था कि आईडी क्या है, सो इसको भी हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि आईडी क्या है। हम लोग अगर चाहते हैं तो फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे कि जब पहले एंड्रॉइड स्टूडियो नहीं आया था तो कोई लोग एक्लिप्स एक आईडी है तो उसके ऊपर भी कोड करते हैं। तो अभी हमारा जो डिफ़ॉल्ट जो आईडी आता है लैपटॉप के साथ वो है कि नोटपैड, जिसमें कि जाके हम लोग कुछ भी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। तो हम लोग क्यों नोटपैड में कोड नहीं करते हैं? क्योंकि आईडी हम लोग को एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हम लोगों को प्रीबिल्ड बहुत सारे चीज़ हम लोगों को यहाँ पर प्रीबिल्ड मिल जाता है, जो कि हम लोग को हर एक बार लिखना नहीं होता या फिर हर एक बार डाउनलोड नहीं करना होता। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज टू कंप्यूटर प्रोग्रामर्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। जैसे कि यहाँ पर ग्रेडल का फाइल जो है वो भी हम लोग को लिखना नहीं होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो कि आप लोग को बनाना मिल जाता है। तो ये आईडी तो अभी हम लोग डाउनलोड करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो फ्रेंड सेटअप करेंगे जावा को। सो देख लेते हैं कि कैसे कर सकते हैं। मैं क्रोम को ओपन कर लेता हूँ।